ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में हम ये देखेंगे कि वैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, वैसे तो देखा जाए तो हर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो भी होता है उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा ही होगा, ठीक है। अब इसमें हम एक बात बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट की हम बात कर रहे हैं तो वैसा मतलब डिवाइस जो मूव करता हो इलेक्ट्रिकल फील्ड में, है ना। जो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा है उसके चलते उसमें मूवमेंट होता हो, जैसे हमारा फैन हो गया, है ना। जो मशीन्स वगैरह जितना सारा है सारे मशीन्स इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पावर जनरेट होता है या फिर डिसिपेट होता है उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन कौन कौन डिवाइसेस है ना। जो वैसे देखा जाए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस तो बहुत सारे हैं जो इलेक्ट्रिकल बेस पे ही चलता है ना। उसे हम देखते हैं। तो इसमें एक चीज और है कि जो भी हमारा डिवाइसेस है, हम डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। जो भी डिवाइसेस होगा, जैसे हमारा फैन हो गया, है ना। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ना। इलेक्ट्रिक मोटर भी इसी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक करंट से ही चलता है, सीधा सा बात है। तो इसमें हम ये देखेंगे इसके अंदर में जो सर्किट है, इस सर्किट में पावर का रोल क्या है। तो पावर का रोल जानने से पहले हमें एक चीज और जानना होगा कि पावर एक्चुअली में क्या है। पावर को हमें जानना है ना, कि पावर होता क्या है। तो पावर के बारे में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक चीज और यूज करना होगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, है ना, मतलब 9th में पढ़े हैं कि होता है एक्चुअली में वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन। तो पावर और वर्क में क्या है उसको हमको देखना है। तो एक चीज याद रखना, वर्क के बारे में हमें पहले से ही मालूम है ना, कि वर्क होता क्या है। कि अगर कोई डिवाइसेस है ना, उस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, और जिस पे फोर्स अप्लाई किया अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, या तो फोर्स की डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में हम उसको पुश कर रहे हैं, है ना, या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन। नेचर ऑफ वर्क डन की बात नहीं कर रहे हैं। If you are applying the force and there is a displacement in that object, then we can say that there is work done. वहां पर क्या होता है, वर्क डन होता है। उसी तरह से हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में देखेंगे तो उसमें वर्क हो रहा है, वही जो वर्क डन होगा, वही जो वर्क डन होगा पर यूनिट टाइम में जब आएगा तो उसको हम लोग किसमें ट्रांसफर करेंगे, वो चेंज हो जाएगा, किसमें, पावर में चेंज हो जाएगा। सीधा सा बात है कि वो पावर में चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि जब भी हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कोई काम करता है उसमें सबसे पहले मतलब कौन कौन सा कंपोनेंट्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारा, तो उसमें क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस उसमें प्रोवाइड होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो हमारा लोड है, तो लोड को हम डिनोट करेंगे यहाँ रेजिस्टेंस से, तो उसका रेजिस्टेंस होगा। और एक तरफ यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इसमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, करंट फ्लो करेगा। ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस उस डिवाइस का है, चाहे वो डिवाइस हमारा फैन हो या फिर इलेक्ट्रिक मोटर हो, कुछ भी हो, उसमें हम इसको देखते हैं। और एक और बात है, यहाँ पर हम वर्क डन की बात करते हैं तो उसमें मैंने बताया था कि 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। उसी तरह से हम चार्ज की बात करेंगे, मतलब उसी फॉर्मेट में हम चार्ज की बात करेंगे। तो डब्ल्यू हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू वोल्टेज। क्योंकि वहां पर हमने बताया था V का वैल्यू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यही होता है ना। तो उसको हमने यहाँ से मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन उसको किया था, डब्ल्यू इक्वल टू क्या आया, क्यूबी आया। अब एक बात बताना, चार्ज इंटू वोल्टेज आ गया, तो उसमें कितने चार्जेस गए। तो हमने क्वांटाइजेशन में एक और चीज पढ़ा है, वहां पर हमने क्वांटाइजेशन में एक और चीज पढ़ा है कि हमारा क्यू का जो वैल्यू होता है एक्चुअली में क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है। क्या होता है, करंट इनटू टाइम। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन से क्यू का वैल्यू हम उठाएंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V को हम पहले ले लेते हैं, V इंटू आई इंटू टी। ये हमारा वर्क डन हो गया, किसका, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का वर्क डन हो गया। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, है ना, उस डिवाइस में अपना रेजिस्टेंस होगा, उसके क्रॉस जो करंट फ्लो करता है उसके अकॉर्डिंगली, जब करंट फ्लो कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, करंट जा रहा है, बहुत सारे चार्जेस अंदर होंगे, उसको क्या करेगा, पुश करेगा। जो जो उसमें जो आयंस है, वो आयंस अगर मान लो उधर से आ रहा है, इधर से करंट जा रहा है, तो उसको क्या करेगा, पुश करेगा। हालांकि वो करंट मैंने बताया था रेजिस्टेंस में उसको अपोज कर रहा है, उसकी स्पीड को कम करना चाहता है, से ज्यादा फोर्स करता है, तो फिर क्या होता है, वो उसको चिढ़ते फाड़ते आगे बढ़ जाता है, निकल जाता है आगे।
आगे जब निकलेगा तब तभी तो हमारा सर्किट पूरा होगा, मतलब पूरे सर्किट में हमारा करंट फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज जाए या क्लॉकवाइज जाए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, उसमें फोर्स लग रहा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वर्क डन होगा। तो वही हमने निकाला, वर्क डन किसके चलते हो रहा है, क्योंकि हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो उसमें क्या आया, करंट आया। करंट आया, अब उसको हमने टाइम के अकॉर्डिंगली हम लेके चले आगे। तो जब हम उसको टाइम के अकॉर्डिंगली लेके चल रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, वर्क डन इक्वल टू VIT। एक और बात है, वर्क डन का जो SI यूनिट होता है ना, वर्क डन का SI यूनिट होता है, वो भी हमें पता है क्या होता है, जूल होता है, क्योंकि जूल भाई साहब ने इसके बारे में बताया था, है ना। ये भी आपको मिलेगा जब हम जूल्स इफेक्ट पढ़ाएंगे आप लोगों को, तब हम उसमें बताएंगे आपको इसकी स्टोरी क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर W=VIT हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। सपोज कर लो हम एक दूसरे टाइप का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो कि आपके पास क्या है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक मोटर है या फिर कोई टैंक है, आप ये ले लो, टैंक ले लो, इसमें पानी ये हमारा पानी भरा हुआ है। यहाँ जब ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक भरा हुआ है, तो इसका अपना कोई ना कोई मास होगा, है ना। एक टैंक हो गया और मोटर से ही पानी चढ़ता है ना घरों में, तो क्या होगा, इसका अपना कोई मास होगा। हमने उस मास को ले लिया क्या, स्मॉल m, ठीक है। और जब ये चलेगा, है ना, तो फोर्स लगेगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो उसमें क्या होगा, वो हमारा ग्रेविटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है उसका, ड्यू टू ग्रेविटी g हो गया, है ना। और इसका हाइट कितना है, h हो गया। तो हमें पता है कि जब वहां वर्क हम निकालते थे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg हम यहाँ पुट करेंगे, और s के बदले हमने देखा कि s यहाँ पर क्या है, s हमारा ये मतलब अगर किसी सरफेस पे हम मूव करते हैं तब s वहां करते हैं, और जब एक पर्टिकुलर हाइट से जब आते हैं तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा g में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, सॉरी आ गया mgh। तो वहां वर्क डन क्या होगा, mgh होगा। इसी तरह से हमारा चार्ज में मूव करता है, और जब हमारा चार्ज मूव किया तो हमने यहाँ पर क्या देखा, W=VIT। तो इसका कैलकुलेशन हमने इस तरह से किया। अब एक और बात है यहाँ पर, अब हम बात करते हैं पावर, जो हमारा मेन टॉपिक था उसके बारे में। तो पावर हमने बताया था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, मतलब सॉरी वर्क डन जो होता है पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन, है ना, पर यूनिट टाइम। तो सपोज कर लो कि t सेकंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट W वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो यहाँ समझना है क्या, चार्ज, वो चार्ज है, 30 सेकंड में अगर W वर्क कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना करेगा, W/T, यही होगा क्या, क्योंकि W क्या होता है, T/, यहाँ जो फॉर्मूले हैं W क्या होता है, सॉरी पावर क्या होता है हमारा, W/T, यही फॉर्मूला है। तो हमारा ये W/T क्या हो जाएगा, यही इसका पावर हो जाएगा। पावर हो गया W/T। अगर आपको यहाँ ना दिख रहा हो तो आप यहाँ देख लीजिए, पावर W/T, ठीक है। अब इसका SI यूनिट भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। SI यूनिट क्या होता है, वर्क डन का जूल होता है इसका, तो इसको हम ले सकते हैं क्या, जूल, और ये क्या हो सकता है, टाइम का, सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। यही जूल, 1 जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। W/T, WAT वाला नहीं, W/T, यही हो गया। तो पावर का SI यूनिट हमने देखा यहाँ पर क्या होता है, वाट होता है। अब हम इस पावर को भी चेंज कर, मतलब इसका जो SI यूनिट है ना, इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भी हम चेंज कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं उसको पहले, क्योंकि सबसे पहले तो हमको डिफाइन करना होगा कि 1 वाट होता क्या है ना, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके।